नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी MCQ फॉर्मेट में हैं और प्रतियोगिताओं परीक्षा में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न 1 है, प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत कौन है? प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत अभिलेख है। यहाँ विकल्प बी सही है, अभिलेख। प्रश्न 2 है, अभिलेख किस माध्यम पर लिखे जाते थे? अभिलेख पत्थर या धातुओं पर लिखे जाते थे। यहाँ विकल्प सी सही है, पत्थर या धातु। प्रश्न 3 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ विकल्प ए सही है, ब्राह्मी। प्रश्न 4 है, हड़प्पा काल में कौन सा स्रोत मिलता है? हड़प्पा काल में मुहरें मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, मुहरें। प्रश्न 5 है, पुराण किस प्रकार का स्रोत है? पुराण साहित्यिक स्रोत है। विकल्प बी सही है, साहित्यिक। प्रश्न 6 है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम है। मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यहाँ विकल्प बी सही है, इंडिका। प्रश्न 7 है, विदेशी यात्रियों में भारत आने वाला पहला था। विदेशी यात्रियों में भारत आने वाला पहला मैगस्थनीज था। यहाँ विकल्प सी होगा, मैगस्थनीज। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उन्होंने इंडिका की रचना की थी। प्रश्न 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सर्वाधिक जानकारी किससे मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सर्वाधिक जानकारी इंडिका से मिलती है। यहाँ विकल्प बी सही है, इंडिका। प्रश्न 9 है, ताम्रपत्र किसका उदाहरण है? ताम्रपत्र अभिलेख का उदाहरण है। यहाँ विकल्प सी होगा, अभिलेख। प्रश्न 10 है, आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद है। यहाँ विकल्प बी सही है, वेद। प्रश्न 11 है, बुद्ध के जीवन का मुख्य स्रोत है। बुद्ध के जीवन का मुख्य स्रोत त्रिपिटक है। यहाँ विकल्प बी से त्रिपिटक। प्रश्न 12 है, जैन धर्म का प्रमुख स्रोत है। जैन धर्म का प्रमुख स्रोत आगम है। विकल्प ए सही है, आगम। प्रश्न 13 है, सिक्के किस प्रकार का स्रोत है? सिक्के पुरातात्विक स्रोत हैं। यहाँ विकल्प सी सही है, पुरातात्विक। प्रश्न 14 है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। यहाँ विकल्प ए सही है, जातक। प्रश्न 15 देखिए, हड़प्पा संस्कृति की लिखावट कैसी है? हड़प्पा संस्कृति की लिखावट भाव चित्रात्मक थी। यहाँ विकल्प सी सही होगा, भाव चित्रात्मक। प्रश्न 16 है, किस ग्रंथ से मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है? मौर्य प्रशासन की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य या चाणक्य है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, अर्थशास्त्र। प्रश्न 17 है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी है। यहाँ विकल्प बी सही है, हरिसेन। प्रश्न 18 है, हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और मंत्री था। यहाँ विकल्प ए सही होगा, कवि। प्रश्न 19 है, अलबरूनी ने कौन सा ग्रंथ लिखा है?
अलबरूनी ने किताब उल हिंद यह तहकीक हिंद लिखा है। यहाँ विकल्प ए सही है, किताब उल हिंद यह तहकीक हिंद। प्रश्न 20 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यहाँ विकल्प सी सही है, ब्राह्मी। प्रश्न 21 है, तमिल साहित्य का सबसे पुराना संग्रह है। तमिल साहित्य का सबसे पुराना संग्रह संगम साहित्य है। यहाँ विकल्प ए सही है, संगम साहित्य। प्रश्न 22 है, जातक किससे संबंधित है? जातक महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी सही है, बुद्ध। प्रश्न 23 है, बीजक किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? बीजक कबीर पंथियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ विकल्प सी सही है, कबीर पंथ। प्रश्न 24 है, ताम्र पत्रों का प्रयोग किस लिए होता था? ताम्र पत्रों का प्रयोग दान के लिए होता था। यहाँ विकल्प ए सही है, दान। प्रश्न 25 है, प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत अभिलेख है। यहाँ विकल्प सी सही है, अभिलेख। प्रश्न 26 है, संगम साहित्य किस भाषा में है? संगम साहित्य तमिल भाषा में है। यहाँ विकल्प सी सही है, तमिल। प्रश्न 27 है, राज तरंगिणी किसने लिखी? राज तरंगिणी कल्हण ने लिखी है। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। यहाँ विकल्प सी सही है, कल्हण। प्रश्न 28 है, राज तरंगिणी किस राज्य का इतिहास है? राज तरंगिणी कश्मीर राज्य का इतिहास है। यहाँ विकल्प ए सही है, कश्मीर। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, कल्हण ने लिखा है। प्रश्न 29 है, बृहत संहिता किसने लिखी है? बृहत संहिता वराहमिहिर ने लिखी है। यहाँ विकल्प ए सही है, वराहमिहिर। प्रश्न 30 है, महाभाष्य के लेखक हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। यहाँ विकल्प बी सही है, पतंजलि। प्रश्न 31 है, सिक्कों पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। सिक्कों पर सर्वाधिक जानकारी राजाओं के नाम मिलते हैं। यहाँ विकल्प ए सही है, राजाओं के नाम। प्रश्न 32 है, कुषाण वंश के सिक्कों की विशेषता थी। कुषाण वंश के सिक्कों की विशेषता थी कि वे सोने के सिक्के सबसे पहले बनाए थे। यहाँ विकल्प बी सही है, सोने की। प्रश्न 33 है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसका रचना है? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का रचना है। यहाँ विकल्प बी होगा, कालिदास। प्रश्न 34 है, हर्षचरित किसने लिखा? हर्षचरित्र वानभट्ट ने लिखा है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, वानभट्ट। प्रश्न 35 है, प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति राजाओं की प्रशंसा से संबंधित है। यहाँ विकल्प बी होगा, राजाओं की प्रशंसा। प्रश्न 36 है, अजंता चित्रकला से क्या जानकारी मिलती है? अजंता चित्रकला से उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, सामाजिक जीवन। प्रश्न 37 देखिए, आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ था। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम था। यहाँ विकल्प ए सही है, आर्यभट्टीय। प्रश्न 38 है, अशोक के अभिलेखों में अधिक उपयोग हुआ है। अशोक के अभिलेखों में अधिक पाली भाषा का हुआ है। यहाँ विकल्प बी सही है, पाली। प्रश्न 39 है, प्राचीन व्यापार मार्ग की जानकारी मिलती है। प्राचीन व्यापार मार्ग की जानकारी सिक्कों से मिलती है। यहाँ विकल्प बी सही है, सिक्के। प्रश्न 40 देखिए, मेघदूत के रचयिता थे। मेघदूत कालिदास ने लिखी है। यहाँ विकल्प ए सही है, कालिदास।
प्रश्न 41 है, भारत का पहला ऐतिहासिक लेखन कौन था? भारत का पहला ऐतिहासिक लेखन राजतरंगिणी था, जिसे कल्हण ने लिखा। यहाँ विकल्प बी सही होगा, राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। प्रश्न 42 है, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? बौद्ध ग्रंथ पाली में लिखे गए हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, पाली। प्रश्न 43 है, किस ग्रंथ से नंद वंश का विवरण मिलता है? नंद वंश का विवरण पुराण से मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, पुराण। प्रश्न 44 है, पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। यहाँ विकल्प ए सही है, विष्णु शर्मा। प्रश्न 45 है, किस स्रोत से कर या राजस्व की जानकारी मिलती है? कर या राजस्व की जानकारी अभिलेख से मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, अभिलेख। प्रश्न 46 है, किस काल में अधिकतम ताम्र पत्र मिलते हैं? अधिकतम ताम्र पत्र गुप्त काल में मिला है। यहाँ विकल्प बी सही है, गुप्त। प्रश्न 47 है, चीनी यात्री फाहियान किस काल में आया? चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासन काल में आया था। यहाँ विकल्प बी सही है, गुप्त। और उस समय गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय थे। यहाँ विकल्प बी सही है, गुप्त। प्रश्न 48 है, ह्वेनसांग किस राजा के समय भारत आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ विकल्प सी सही है, हर्षवर्धन। प्रश्न 49 है, अल-बरूनी कहाँ से आया था? अल-बरूनी अरब से आया था। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। यहाँ विकल्प सी सही है, अरब। प्रश्न 50 है, बौद्ध कथा संग्रह किसमें है? बौद्ध कथा संग्रह जातक में है। यहाँ विकल्प बी सही है, जातक। प्रश्न 51 है, चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यहाँ विकल्प ए सही है, चिकित्सा। प्रश्न 52 है, सुश्रुत संहिता का विषय है। सुश्रुत संहिता का विषय शल्य चिकित्सा से है। यहाँ विकल्प बी सही है, शल्य चिकित्सा। प्रश्न 53 है, अमरकोश किसने लिखा? अमरकोश अमर सिंह ने लिखा। यहाँ विकल्प बी होगा, अमर सिंह। प्रश्न 54 है, मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का ग्रंथ है। यहाँ विकल्प ए सही है, विशाख दत्त। प्रश्न 55 है, रघुवंश के लेखक कौन है? रघुवंश कालिदास की रचना है। यहाँ विकल्प बी सही है, कालिदास। प्रश्न 56 है, पाटलिपुत्र का वर्णन किसके लेखन में मिलता है? पाटलिपुत्र का वर्णन मेगास्थनीज के लेखन में मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। प्रश्न 57 है, बृहद्रथ वंश का वर्णन किस स्रोत में मिलता है? बृहद्रथ वंश का वर्णन पुराण में मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, पुराण। प्रश्न 58 है, दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का मुख्य स्रोत है। दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का मुख्य स्रोत संगम साहित्य है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, संगम साहित्य। प्रश्न 59 है, अर्थशास्त्र किस काल का प्रमुख स्रोत है? अर्थशास्त्र मौर्य वंश का प्रमुख स्रोत है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, मौर्य वंश। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त कहा जाता था। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन है। प्रश्न 60 है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। यहाँ विकल्प ए सही है, चाणक्य। प्रश्न 61 देखिए, तिरुकुरल किस भाषा में है? तिरुकुरल तमिल भाषा में। यहाँ विकल्प सी सही है, तमिल।
प्रश्न 62 है, बख्तियार खिलजी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बख्तियार खिलजी का वर्णन तबकात ए नासिरी में मिलता है। यहाँ विकल्प बी सही है, तबकात ए नासिरी। प्रश्न 63 है, प्राचीन शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। प्राचीन शिक्षा पद्धति का वर्णन वेदों में मिलता है। यहाँ विकल्प ए सही है, वेद। प्रश्न 64 है, हिस्टोरिका की रचना किसने की थी? हिस्टोरिका की रचना हेरोडोटस ने की थी, जिसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यहाँ विकल्प ए सही है, हेरोडोटस। प्रश्न 65 है, सर्वाधिक ताम्रपत्र किस वंश ने जारी किए? सर्वाधिक ताम्रपत्र गुप्त वंश ने जारी किए थे। यहाँ विकल्प बी सही है, गुप्त वंश। प्रश्न 66 देखिए, खरोष्ठी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, इसके बाद फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यहाँ विकल्प बी सही होगा, दाएं से बाएं। प्रश्न 67 है, ब्राह्मी लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। यहाँ विकल्प सी सही है, बाएं से दाएं। प्रश्न 68 है, उभरी हुई आकृतियों वाला लेखन कहलाता है। उभरी हुई आकृतियों वाला लेखन उत्कीर्ण कहलाता है। यहाँ विकल्प बी सही होगा, उत्कीर्ण। प्रश्न 69 है, बुद्ध का जीवन परिचय अधिक मिलता है। बुद्ध का जीवन परिचय जातक में मिलता है। यहाँ विकल्प ए सही है, जातक। प्रश्न 70 है, महावंश किस देश का ग्रंथ है? महावंश श्रीलंका का ग्रंथ है। विकल्प सी सही होगा, श्रीलंका। प्रश्न 71 है, दीपवंश किस धर्म से जुड़ा है? दीपवंश बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। विकल्प बी सही है, बौद्ध। प्रश्न 72 है, पंच सिद्धांतिका किसने लिखी? पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर ने लिखी है। यहाँ विकल्प बी सही है, वराहमिहिर। प्रश्न 73 है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखी है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, टॉलमी। प्रश्न 74 है, पाली भाषा का विकास कहाँ हुआ? पाली भाषा का विकास उत्तरी भारत में हुआ। यहाँ विकल्प ए सही है, उत्तर भारत। प्रश्न 75 है, किसके अभिलेख सबसे अधिक मिलते हैं? सबसे ज्यादा अभिलेख जो है अशोक के मिले हैं। यहाँ विकल्प सी सही है, अशोक। प्रश्न 76 है, बौद्ध स्तूपों पर उत्कीर्ण चित्र क्या दर्शाते हैं? बौद्ध स्तूपों पर उत्कीर्ण चित्र बुद्ध का जीवन के बारे में बताते हैं। यहाँ विकल्प बी सही है, बुद्ध का जीवन। प्रश्न 77 है, मिलिंद पन्हो वार्तालाप है। मिलिंद पन्हो नागसेन और मिलिंद के बीच का वार्तालाप है। यहाँ विकल्प ए सही होगा, नागसेन मिलिंद। प्रश्न 78 है, पतंजलि योग सूत्र किसने लिखा? पतंजलि योग सूत्र पतंजलि ने लिखा। यहाँ विकल्प बी होगा, पतंजलि। प्रश्न 79 है, आर्यों के सामाजिक जीवन का स्रोत है। आर्यों के सामाजिक जीवन का स्रोत ऋग्वेद है। यहाँ विकल्प बी सही है, ऋग्वेद। ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था। इसी समय आर्यों के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ विकल्प बी होगा, ऋग्वेद। प्रश्न 80 है, परशुराम का उल्लेख कहाँ मिलता है? परशुराम का उल्लेख पुराणों में मिलता है। यहाँ विकल्प बी होगा, पुराण। प्रश्न 81 है, किससे प्राचीन वाणिज्य की जानकारी मिलती है? प्राचीन वाणिज्य की जानकारी सिक्कों से मिलती है। सिक्कों से ही पता चलता है कि व्यापार होता था। यहाँ विकल्प ए सही है, सिक्के। प्रश्न 82 है, इस विदेशी यात्री ने नालंदा का वर्णन किया है। नालंदा का वर्णन ह्वेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग
जब भारत आए थे तो वे बिहार के नालंदा जिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ 15 साल रहकर अध्ययन किए थे, इसलिए यहाँ विकल्प बी सही है, वेन सांग। प्रश्न 83 है, खजुराहो के मंदिर किस काल से संबंधित है? खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों से संबंधित है, यहाँ विकल्प ए सही है, चंदेल वंश। प्रश्न 84 है, हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन है। हर्षवर्धन के जीवन का वर्णन हर्षचरित्र में मिलता है, यहाँ विकल्प बी सही है, हर्षचरित्र। प्रश्न 85 है, कौन सा स्रोत वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था दर्शाता है? वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, यहाँ विकल्प बी सही है, ब्राह्मण ग्रंथ। प्रश्न 86 है, अलेक्जेंडर का विवरण मिलता है। अलेक्जेंडर का विवरण इंडिका पुस्तक में मिलती है, यहाँ विकल्प ए सही होगा, इंडिका। प्रश्न 87 है, प्रयाग स्तंभ लेख किस से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, यहाँ विकल्प बी सही है, समुद्रगुप्त। प्रश्न 88 है, किस स्रोत से सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है? सती प्रथा का प्रारंभिक प्रमाण अभिलेखों से मिलता है, यहाँ विकल्प सी सही है, अभिलेख। प्रश्न 89 है, किस ग्रंथ में अहिंसा पर जोर दिया गया? अहिंसा पर जोर जैन आगम में दिया गया है, यहाँ विकल्प बी सही है, जैन आगम। प्रश्न 90 है, अजंता एलोरा चित्रकला किस धर्म से जुड़ी है? अजंता एलोरा चित्रकला बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, यहाँ विकल्प बी सही है, बौद्ध। प्रश्न 91 है, किस स्रोत में पशुपालक जीवन का वर्णन है? पशुपालक जीवन का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, यहाँ विकल्प ए सही है, ऋग्वेद, क्योंकि उसमें आर्य सभ्यता थी, इसलिए यहाँ ऋग्वेद होगा। प्रश्न 92 है, किस स्रोत से गुप्त काल की सामाजिक स्थिति मिलती है? गुप्त काल के सामाजिक स्थिति की जानकारी सिक्कों से मिलती है, यहाँ विकल्प ए सही है, सिक्के। प्रश्न 93 है, अवदान शतक किस धर्म का ग्रंथ है? अवदान शतक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यहाँ विकल्प ए सही है, बौद्ध। प्रश्न 94 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, यहाँ विकल्प ए सही है, एपिग्राफी। प्रश्न 95 है, किस ग्रंथ में नंद वंश का उल्लेख मिलता है? नंद वंश का उल्लेख पुराणों में मिलता है, यहाँ विकल्प ए सही है, पुराण। प्रश्न 96 है, गाथा सप्तशती किस भाषा में है? गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में है, यहाँ विकल्प बी सही है, प्राकृत। प्रश्न 97 है, किस स्रोत में शूद्रों का उल्लेख मिलता है? शूद्रों का उल्लेख मनुस्मृति में मिलता है, यहाँ विकल्प बी सही है, मनुस्मृति। प्रश्न 98 है, किससे प्राचीन कृषि का प्रमाण मिलता है? प्राचीन कृषि का प्रमाण पुरातात्विक अवशेष से मिलता है, यहाँ विकल्प बी सही है, पुरातात्विक अवशेष। प्रश्न 99 है, प्राचीन काल में राजसूय का वर्णन है। प्राचीन काल में राजसूय का वर्णन वेदों में मिला है, यहाँ विकल्प ए सही है, वेद। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 100, वेदों का भाष्य किसने लिखा? वेदों का भाष्य शंकराचार्य ने लिखा है, यहाँ विकल्प ए सही है, शंकराचार्य।